चर्चा होगी बहुपद की। बहुपद की चर्चा हुई है, इसमें बहुपद की चर्चा हुई है इस चैप्टर में। तो पहली बात कि पद क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर 5x² + 2x + 3 = 0। ये क्या है? पद है। ये क्या है? पद है। ये क्या है? पद है। इसी को पद कहते हैं। और एक से जब ज्यादा हो जाता तो बहुपद कहलाता है। एक से जब ज्यादा हो जाता है तो बहुपद कहलाता है। तो कंडीशन है, पूछ देगा आपको, 4 को ऑप्शन दे देगा, कहेगा कि इसमें बहुपद कौन नहीं है, या द्विघात बहुपद कौन नहीं है, त्रिघात बहुपद कौन नहीं है। ऐसे ऐसे सवाल किया है इसमें। ठीक है, अभी सवाल को भी देखेंगे हम लोग। तो पहला कंडीशन देखिए, पहले समझिए बात को। बहुपद या पद होने के लिए पहली बात तो कि पद होना चाहिए। पहली बात कि पद होना चाहिए, तब जाके वो बहुपद बनेगा। पद ही नहीं होगा, शब्द ही नहीं होगा तो सेंटेंस नहीं बनेगा। शब्द ही नहीं होगा तो सेंटेंस नहीं बनेगा। हड्डी ही नहीं रहेगा तो खड़े नहीं हो पाएगा, आदमी लुढ़क पुढ़क के गिर जाएगा। नहीं, घर में आप खंबे नहीं लगाए हैं तो गिर जाएगा। समझ में आ रहा है? उसी तरह अगर पद ही नहीं रहेगा तो बहुपद बनेगा कैसे? क्योंकि पद से ही तो बहुपद बनता है। पद से ही बहुपद बनता है। ठीक है, तो पद, उसके बाद क्या होगा? बहुपद। तो ये पद को समझते हैं। पद का कंडीशन क्या होगा? लिसन टू मी। पहली बात कि आप चर और अचर को जान रहे हैं। चर को जानते कि A B C D ... X Y Z, ये चर राशि कहलाता है। ये क्या कहलाता है? चर राशि कहलाता है। और अगर हम अक्षर की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 हजार 500 लाख करोड़ जितना हो जाए, ये अक्षर, ये अपना आचरण नहीं बदलता है, लेकिन ये बदल लेता है। ना समझे? 3 को आप 5 नहीं कह सकते हैं, बट x के जगह में आप कुछ मान लेते हैं। x का मान 5 भी हो जाता है, x का मान 5 लाख भी हो गया है, होगा कभी x का मान कभी 10 लाख भी हो गया, x का मान 0 भी हो गया, x का मान -2 भी हो जाता है, कुछ हो जाता है। ये अपना आचरण बदल लेता है, इसलिए इसको चर कहा। ये आचरण बदल में नहीं करता, इसलिए इसको अचर कह दिया। नहीं, ये अपना आचरण बदल लेता है, इसलिए इसको चर कह दिया। और ये आचरण बदल में नहीं करता है, इसलिए इसको अचर कह दिया। मतलब आचरण ना बदलने वाला। क्या? तो पद या बहुपद होने का कंडीशन क्या होगा कि ये जो चर है, चर मान लेते कि x एक क्या है? चर राशि है। ठीक है, इसका पावर में ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। ये अगर हो गया x पर पावर -2 है, पद है, और उसमें अगर किसी भी पद में अगर x -2 लगा हुआ है, या x -5 है, x -7 है, x -12 है, कुछ है, अगर पावर माइनस में है, अगर चर का पावर माइनस में है तो ये बहुपद नहीं होगा। ना ही ये पद है, ना ही ये बहुपद में होगा। वो पूरे लाइन इसका बहुपद नहीं होगा। ठीक है, अगर लाइन में मान लीजिए 5x + 2x - 2 पावर इस तरह दिया हुआ है, -3 = 0, आप कहेगा कि ये क्या बहुपद है या नहीं है? यहाँ पर लगा दिया, कहेगा ये बहुपद है कि नहीं है, तो सीधे सीधे बात कहेंगे ये बहुपद नहीं होगा, ये बहुपद नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि यहाँ पर जो x का पावर है वो -2 में ऋणात्मक है। तो जब चर का पावर ऋणात्मक होगा तो बहुपद नहीं कहलाएगा। ना ही वो पद है, ना तो बहुपद है। वो लाइन पूरा बहुपद नहीं कहलाएगा। समझ में आ गया? अब पानी पी रहे हैं, अब 1 बूंद जहर मिला दे या 10 बूंद जहर मिला दिए, पूरा पानी को जहर कर दिया। नहीं, अब पानी पी रहे हैं, 1 बूंद जहर दे दे या 10 बूंद जहर दे दे, 1 बोतल दे दे, 1 हड़िया दे दे जहर, वो तो पूरे जहर हो गया।
बात वही है कि भले पद हो सकता है बट यहाँ पर ये जो माइनस लग गया, ठीक है, चर के पावर ऋणात्मक जो हो गया, तो पूरे को क्या कर दिया, ये बर्बाद कर दिया। मतलब ये जो है बहुपद अब नहीं होगा, नहीं कहलाएगा। क्लियर? एक कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन क्या कि यहां पर देखिए, दूसरा कंडीशन आप देखिए कि चर का जो पावर है ये भिन्न नहीं होना चाहिए। भिन्न किसे कहते हैं? P बट्टे बी, या कुछ कह लीजिए 5/7 या 2/4, इसी को तो भिन्न कहते हैं। तो ये जो पावर देख रहे हैं यहाँ पर, पावर यहीं पर लिखाता है। तो ये पावर में अगर मान लिया 5/2 है या 3/2 है, इस तरह का पावर अगर है, चर का पावर अगर भिन्न है, तो इस कंडीशन में भी बहुपद नहीं होगा। इस कंडीशन में भी बहुपद नहीं होगा। ठीक है। तीसरी बात, अगर जो आपको बहुपद दिया हुआ रहेगा, यानी कि जो आपको समीकरण दिया हुआ रहेगा और उस समीकरण का पद अगर अलग अलग चर का यूज हुआ उस समीकरण का पद में, जैसे 5x² प्लस 3y प्लस 2 बराबर 0, तो देखिए यहां पर जो यूज हुआ है किसका, चर राशि का जो यूज हुआ है। ठीक है, यहां पर देखिए x है, यहां पर y है, तो अलग अलग चर का यूज हो गया है एक ही समीकरण में। तो ऐसी स्थिति में भी ये बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है, बहुपद ऐसी स्थिति में भी नहीं कहलाएगा। किस किस कंडीशन में बहुपद नहीं होगा? पहला कि चर का जो पावर हो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या कि चर का पावर भिन्न में नहीं होना चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या कि जो बहुपद दिया हुआ रहेगा, जो समीकरण दिया हुआ रहेगा, उसमें एक भी पद, यानी कि जो पद होगा उसमें, तो उस पद में अलग अलग चर का यूज नहीं होना चाहिए। अगर यहां पर x है तो यहां पर भी x होना था, तो ये बहुपद फिर कहा जाता है। बट यहां पर y का यूज कर दिया है, तो देखिए ये हो गया आपका समीकरण। इसमें देखिए अलग, इस पद में देखिए x का यूज किया है, इसमें y का कर दिया है, तो अलग अलग चर हो गया ना। तो समीकरण में अगर अलग अलग चर का यूज किया है तो इस कंडीशन में भी ये बहुपद नहीं होगा।